दोस्तों, आज की मूवी की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है एक ट्रिप की, जो शुरू हुई हंसी ठिठोली से लेकिन खत्म हुई खून और खौफ से। तीन दोस्त मार्कस, गोल्डी और ब्रार एक आखिरी बैचलर ट्रिप पर निकलते हैं। जंगल की शांति, गाड़ियों की रफ्तार और दोस्ती की बातें, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में छुपा है एक ऐसा डर जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि उसी जंगल की गहराइयों में इंतजार कर रही है एक ऐसी फैमिली जो सिर्फ मांस खाती ही नहीं बल्कि अपनी अजीब और बीमार रस्मों के लिए इंसानों को कैद करती है। और जब ये दोस्त उस घर तक पहुंचते हैं तो शुरू होता है वो खेल जिसमें बच निकलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी और देखते हैं कि क्या मार्कस और हेलन इस नरबख्शी खानदान से बच पाएंगे या फिर बन जाएंगे उनकी अगली दावत। ट्रिप की शुरुआत में सब मजा ही मजा था। तीन पुराने यार मार्कस, गोल्डी और ब्रार शादी होने से पहले एक आखिरी बैचलर ट्रिप पर निकले थे। काफी टाइम हो गया था तीनों को ऐसे साथ टाइम स्पेंड किए हुए, इसलिए गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था, फुल मस्ती थी। साथ ही रोड जंगल के बीच से जा रही थी और माहौल बिल्कुल शांति वाला था। लग रहा था सब परफेक्ट है अभी के लिए। लेकिन इसी वक्त जंगल के अंदर एक और कपल अपना टाइम एंजॉय कर रहा था। दोनों पेड़ों के नीचे आराम से लेटकर नेचर का मजा ले रहे थे। सब नॉर्मल ही लग रहा था। तभी अचानक उनके कान में अजीब सी आवाजें पड़ी। दोनों क्यूरियस हुए, उठे और डिसाइड किया देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। जमीन पर एक इंसानी दिल पड़ा था जिसे किसी ने फाड़ कर फेंक दिया था जैसे कचरा हो। लड़की घबरा गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड से बोला यहाँ से तुरंत निकलते हैं। लड़का भी मान गया और दोनों भागकर अपनी कार की तरफ लौटने लगे। जैसे ही वो दोनों अपनी कार का दरवाजा खोलने वाले थे, अचानक से मास्क पहना हुआ एक आदमी कहीं से आ टपकता है। पलक झपकते ही वो बॉयफ्रेंड का सर धड़ से अलग कर देता है। लड़की चीख पड़ती है, लेकिन तभी अंधेरे से एक और आदमी निकलता है, उसको पकड़कर घसीट ले जाता है। ये खौफनाक सीन हमारी स्टोरी का ओपनिंग बनता है, एक वार्निंग कि आगे क्या होने वाला है। इधर रोड पर इस सब से बिल्कुल बेखबर मार्कस, गोल्डी और ब्रार अपनी ड्राइव जारी रखते हैं। रास्ते में वो लोग एक छोटे से कैफे पर रुकते हैं खाने के लिए। अंदर बैठते ही गोल्डी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है हेलेन। वो अकेली बैठी होती है। गोल्डी उसके पास जाता है, बातें करने की कोशिश करता है, शायद थोड़ा फ्लर्ट भी कर ले, लेकिन हेलेन उसे ठंडी नजरों से रिजेक्ट कर देती है। गोल्डी शर्मिंदा होकर वापस मुड़ने लगता है, तभी उसका हस्बैंड कैफे में आता है। गुस्से में आग बबूला होकर वो सीधे गोल्डी पर टूट पड़ता है और उसे मुक्कों से पीट देता है। मार्कस और ब्रार दौड़कर बीच बचाव करते हैं और उस आदमी को खींचकर अलग करते हैं, लेकिन तब तक उसकी पिटाई हो चुकी होती है। कैफे का मालिक बाहर आता है। ये झगड़ा देखकर गुस्से से चिल्लाता है और तीनों दोस्तों को कहता है, निकलो यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। शर्मिंदा और चोटिल तीनों बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही गाड़ी कैफे से निकलती है, रास्ते में मार्कस गोल्डी को चिढ़ाना शुरू कर देता है। क्या सीन था भाई, तुझे तो बुरी तरह कटवा दिया लड़की ने। गोल्डी खामोश होकर सिर झुका लेता है। उधर दूसरी तरफ हेलेन अपने हस्बैंड के साथ टेबल पर बैठी होती है। उसका शौहर अब भी गुस्से से तपा हुआ है। वो इल्जाम लगाता है कि सबसे पहले बात शुरू तूने ही की होगी, तूने ही उस लड़के को इशारा दिया होगा। हालांकि हेलेन बार बार इनकार करती है शांति से। वो नहीं मानता है तो चिल्लाकर कहती है, मैंने उस लड़के से एक लफ्ज भी नहीं कहा। मगर उसका हस्बैंड था कि मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और शक साफ झलक रहा था। अब दोनों के बीच का टेंशन इस बात को लेकर बढ़ता ही चला जाता है। इधर मार्कस, गोल्डी और ब्रार वापस अपनी ड्राइव पर हैं। अब गाड़ी जंगल के बीच से गुजर रही है। तभी उनकी नजर पड़ती है एक कार पर जो अजीब तरह से रोसाइड खड़ी होती है। पहले तो लगता है शायद किसी को मदद चाहिए, लेकिन फिर जो सीन सामने आता है वो उनकी पतलून गीली करने वाला था। दो लोग अजीब और डरावने मास्क पहनकर ट्रंक से एक बॉडी निकालकर उसे झाड़ियों में फेंक रहे होते हैं। सीन बस चंद सेकंड का होता है, लेकिन इतना डरावना कि रूह कांप जाए। अब तो मार्कस वहीं स्टीयरिंग पर जम सा जाता है। ये क्या था यार, मार्कस घूरते हुए रियरव्यू मिरर में देखता है। ब्रार कंधे उचकाता है जैसे अपने को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा हो और तसल्ली देते हुए कहता है, शायद लोकल लोग थे या फिर शिकारी, कुछ सीरियस नहीं होगा। मार्कस धीरे से बड़बड़ाता है, लोकल ऐसे मास्क पहनकर घूमते हैं क्या? लेकिन बाकी दोनों उसे कहते हैं, छोड़ यार आगे बढ़ते हैं, छोड़ इस फालतू बात को। हालांकि फिर भी मार्कस के मन में वो सीन बार बार घूम रहा था। अब इससे निकले नहीं थे तभी एक और प्रॉब्लम सामने आती है। उन तीनों के मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। इधर दूसरी तरफ उनसे काफी आगे एक और कपल जॉर्डन और केसी पहले ही कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। टेंट लगा लिए हैं, साथ ही छोटा सा अलाव भी जला दिया है और रिलैक्स होकर बैठ गए। हालांकि जंगल शांति से भरा है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, माहौल में अजीब सा बदलाव आता है और ये सब केसी को सबसे पहले महसूस होता है। वो धीरे से जॉर्डन से कहती है, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। जॉर्डन तुरंत उठ जाता है, आसपास चेक करने लगता है। पेड़ों और सायों के बीच इधर उधर नजर दौड़ाता है, पर कुछ दिखता नहीं है। पर अचानक पीछे से कोई उस पर झपटता है। वहीं केसी चीख उठती है, लेकिन उसी पल पेड़ों में कोई हंसने लगता है, वो भी डरावने वाली हंसी।
असल में ये सब जॉर्डन और केसी के दोस्त थे, बस मजाक कर रहे थे। डर का माहौल अचानक हंसी ठिठोली में बदल गया। केसी अब भी थोड़ी कांप रही थी, लेकिन सबने मिलकर उसे हंसी मजाक में टाल दिया और फिर आराम से तारों के नीचे बैठ गए। उनको अंदाजा ही नहीं था कि असली खतरा तो कहीं और छुपा हुआ है। अब उधर दिखाते हैं जंगल के अंदर गहराई में, जहां घने पेड़ों और बेलों के पीछे छुपा हुआ एक पुराना टूटा फूटा घर है। अंदर अंधेरा और धूल, छत से दर्जनों गुड़ियां लटक रही हैं, शेल्फ पर रखी हैं, सबकी नजरें खाली सी हर तरफ देखती हुई। ये घर अपने अंदर राज छुपाए बैठा है। यहाँ जो रहता था या अब भी रहता है, वो आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। क्या ये लोग बस गुड़ियों के कलेक्टर थे या फिर कुछ और ही स्मगलर, या शायद उससे भी ज्यादा डरावना? ये जानने के लिए बने रहो। लेकिन दूसरी तरफ हेलेन अपने पापा से बातें कर रही होती है। वो बताती है कि उसका और जॉनी का थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कल दोनों शिकार पर जा रहे हैं। उसके पापा का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हें ये जंगल में जाना बंद करना चाहिए, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। और फिर आगे दिखाते हैं उसी लड़की को जिसे पहले किडनैप किया गया था। वो एक अंधेरे बेसमेंट में बंधी पड़ी है। दरवाजा धीरे से खुलता है और मास्क पहना हुआ आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है। बिना कुछ बोले वो सीधे उसके सिर पर वार कर देता है। सीन इतना खौफनाक है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इधर कैंप पर दोस्तों का ग्रुप अब भी मस्ती में है। सब ब्रार की स्पेशल ड्रिंक पी रहे हैं, हंस रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं और पूरा रिलैक्स है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कोई पेड़ों के पीछे से चुपचाप उन्हें देख रहा है। ड्रिंक के दौरान जॉर्डन ग्लास उठाकर कहता है, चलो इस ट्रिप को कभी न भूलने वाली बनाते हैं। पता नहीं जिंदगी कब बदल जाए, कौन कब कौन शादी कर ले, तो क्यों ना इन 3 दिनों को ऐसे जिए जैसे ये हमारे आखिरी हो और उसके ये लफ्ज शायद सच भी हो जाएं। आगे दिखाते हैं हेलेन और जॉनी शिकार के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कैंप में बाकी सब अब भी पिछली रात की ड्रिंक से सोए पड़े हैं। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। उसके कपड़े अजीब से हैं, हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। गोल्डी की नींद खुलती है और वो देखकर घबरा जाता है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता, बल्कि बस उन्हें घूरता है, फिर धीरे धीरे पलट कर चला जाता है। उधर जंगल के अंदर जॉनी और हेलेन जा चुके हैं। जॉनी हेलेन से रुकने की कहकर आगे शिकार देखने जाता है। हेलेन मान जाती है और अपने कानों में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगती है। अब वो खतरे से बेखबर गानों में वो बिल्कुल खो जाती है। जॉनी धीरे धीरे और अंदर की तरफ चलता है, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां खून का लाल धब्बा था। अब वो रुकता है और इधर उधर देखता है, सोचता है कहीं कोई जंगली जानवर तो पास नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से एक तीर उसके पेट में लग जाता है, जिससे जॉनी दर्द से गिर जाता है। तभी एक मास्क पहना आदमी सामने आता है और उसका गला काट देता है। जॉनी चीखता है, मगर हेलेन कुछ सुन ही नहीं पाती है क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत तेज होता है। अब एक बात समझ आती है कि कभी कभी ईयरफोन घर पर छोड़ आना ज्यादा सेफ होता है। अब उधर एक दिन आराम करने के बाद पांचों दोस्त डिसाइड करते हैं कि जंगल में ट्रैकिंग पर चला जाए, मजे करेंगे और साथ ही नेचर एंजॉय करेंगे। सब एक्साइटेड हैं, हंसी मजाक करते हुए स्नैक्स और पानी लेकर हाइक शुरू कर देते हैं। जंगल की हवा सन्नाटे वाली है, बड़े बड़े पेड़, घुमावदार पगडंडियां, कुछ देर के लिए सब कुछ शांत और खूबसूरत लगता है। चलते चलते मार्कस अपने मन की बात शेयर करता है। सुबह मैंने उस बूढ़े को फिर देखा था, उसके हाथ में हथकड़ी थी और लगता था जैसे वो किसी का शिकार कर रहा हो। अब हो सकता शायद हमारा ही हो। जॉर्डन तुरंत बात को काटने की कोशिश करता है और कहता है, अरे पागल मत हो, वो शायद कोई लोकल होगा, सुना है इधर आसपास कुछ अजीब लोग रहते हैं, तो इतना ओवरथिंक मत कर, चिल कर यार। अब सब लोग चलते रहते हैं और जंगल के और अंदर ट्रैक करते जाते हैं। काफी लंबा चलने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है, चट्टान के पास, जहां से व्यू भी अच्छा दिखता है। अब सब वहीं बैठ जाते हैं। सब थके हुए थे लेकिन बहुत खुश थे। जॉर्डन उठता है और कहता है, मैं जरा स्मोक करके आता हूँ, कोई चल रहा है? सब मना कर देते हैं, इतने थके होते हैं कि हिलना भी नहीं चाहते, तो जॉर्डन अकेला चला जाता है। सिगरेट का पहला कश लेते ही पीछे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। एक मास्क पहना आदमी उसके सामने खड़ा होता है और एक झटके से जॉर्डन का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं था, असली डर इसके बाद शुरू होता है। अंधेरे से दूसरा मास्क वाला भी बाहर आता है और दोनों मिलकर जॉर्डन के जिस्म को जानवरों की तरह नोच नोच कर खाने लगते हैं। उनके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं। दूर रेस्टिंग स्पॉट पर बैठे बाकी दोस्तों को जॉर्डन की चीखें सुनाई देती है। सबसे पहले ब्रार भागकर आवाज की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसके कदम जम जाते हैं। सामने दोनों मास्क वाले भाई जॉर्डन का जिस्म खा रहे होते हैं। ब्रार का पूरा बदन कांपने लगता है, साथ ही डर के मारे उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी उससे गलती से आवाज हो जाती है। दोनों मास्क वाले ऊपर देखते हैं और उनकी नजर सीधा ब्रार से टकराती है। ब्रार बिना एक सेकंड गवाए जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़कर बाकी दोस्तों के पास लौटता है। हांफते हुए चिल्लाता है, हमें अभी निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। साथ ही बताता है उन्होंने जॉर्डन को मार डाला और वो उसको खा रहे हैं। अब सब घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक मास्क पहना आदमी धनुष उठाता है और पेड़ों के बीच से तीर उड़ता हुआ सीधे केसी की पीठ में जा लगता है। केसी वहीं गिरते ही दम तोड़ देती है। अब तीनों बचे हुए दोस्तों के पास रुकने का टाइम नहीं होता है।
वो डर से कांपते हुए भागते रहते हैं और आखिरकार अपने टेंट तक पहुंच जाते हैं। हाथ कांपते हुए जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगते हैं, जैसे किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। लेकिन सेफ्टी तो उनके नसीब में है ही नहीं। दोनों मास्क वाले भाई पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनके हाथों में हथियार थे, जैसे खेल खत्म करने आए हो। तभी गोल्डी आगे बढ़ता है और पास पड़ा बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और दोनों दोस्तों से कहता है, भागो, तुम दोनों भागो यहाँ से और मदद लाओ। मार्कस और ब्रार रुकते हैं, हिचकिचाते हैं, लेकिन गोल्डी फिर गरजता है, जाओ अभी के अभी। मजबूरी में दोनों भाग जाते हैं और इधर दोनों मास्क वाले गोल्डी को मारने में देर नहीं लगाते। सीन कट होता है उसी बेसमेंट पर जो हमने पहले भी देखा था, जहाँ लड़की को कैद रखा गया था, लेकिन अब वहाँ कोई और फंसा है। वो होती है हेलन, जॉनी की वाइफ। शुरुआत में हेलन कंफ्यूज रहती है, साथ ही समझ ही नहीं पाती कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है मास्क पहना हुआ आदमी। उसके हाथ में गोल्डी की लाश होती है। हेलन की आंखों के सामने ही वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। उसी वक्त हेलन को असली माजरा समझ आता है, ये लोग कैनिबल्स हैं, यानी इंसानों को मारकर जिंदा ही खा जाते हैं। हेलन बेसमेंट में कैद है और किसी को पता भी नहीं कि वो जिंदा है। उधर उसके पिता जो देख रहे होते हैं कि 2 दिन से हेलन और जॉनी घर नहीं लौटे, फिक्र में डूबकर टाउन के शेरिफ से मिलने पहुंचते हैं। शेरिफ वैसे भी उनका पुराना दोस्त होता है। हेलन का बाप शेरिफ को पूरी बात समझाता है और शेरिफ तुरंत मदद के लिए राजी हो जाता है। दोनों मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर जंगल में शाम गहराने लगी है और मार्कस का दिल बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे न ब्रार दिख रहा है, न जॉर्डन, और अब गोल्डी भी गायब है। डर के मारे उसकी हालत खराब है। गोल्डी उसे समझाने की कोशिश करता है, रिलैक्स कर, सब ठीक होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि फिर से दोनों मास्क वाले भाई सामने आ जाते हैं। वहीं गोल्डी को मौत के घाट उतार देते हैं और मार्कस को पकड़ लेते हैं। उसे घसीटकर उसी बेसमेंट में ले जाते हैं जहां हेलन पहले से कैद होती है। जैसे ही हेलन उसे देखती है, दंग रह जाती है। तुम मार्कस? मार्कस कांपते हुए पूछता है, ये जगह क्या है? डर से टूटी आवाज में हेलन बोलती है, ये नरभक्षियों का घर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लोगों को मारते हैं और जिंदा ही कच्चा खा जाते हैं। मार्कस का चेहरा सफेद पड़ जाता है, डर उसकी आंखों में साफ दिखता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ और कह पाते, मास्क वाले भाई फिर वापस आ जाते हैं और वो मार्कस को पकड़कर फिर बाहर ले जाते हैं। अब हेलन अकेली रह जाती है अंधेरे में, इससे बिल्कुल अनजान कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उधर उसका बाप और शेरिफ लगातार जंगल में तलाश करते रहते हैं। घंटों चलने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ मिलता, वो कार जो मार्कस, गोल्डी और ब्रार की थी। लेकिन कार देखकर साफ लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कार के अंदर कोई नहीं होता और नंबर प्लेट भी गायब होती है। शेरिफ तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो कहता है, किसी ने जानबूझकर ये नंबर हटाया है ताकि गाड़ी ट्रेस न हो पाए। अब शेरिफ दिमाग में टुकड़े जोड़ने लगता है, लेकिन हेलन का बाप इन सब बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी बस एक ही चाहत है, अपनी बेटी को ढूंढ निकाले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इधर रात का वक्त है, यानी उनके डिनर का टाइम। लेकिन इस बार टेबल पर नया मेहमान है, मार्कस। वो डरा हुआ, कांपता हुआ, जबरदस्ती मास्क पहने भाइयों के बीच बैठा है। उसे खुद भी नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक उन मास्क वालों में से एक मास्क उतारता है और मार्कस देखता है कि टेबल के हेड पर एक अजीब सी औरत बैठी है। वो खुद को दोनों भाइयों की मां बताती है। उसकी आवाज बहुत तेज और ड्रामेटिक है और उसका बर्ताव बिल्कुल ओवर द टॉप और अजीब सा। वो मुस्कुराते हुए मार्कस से कहती है, डर मत बेटा, तू मेरी बड़ी बेटी से शादी करेगा, उसको तो बहुत पसंद है। मार्कस हैरान रह जाता है, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। लेकिन औरत यही नहीं रुकती। वो आगे कहती है कि उसका छोटा बेटा अभी नीचे बेसमेंट में बंधी लड़की हेलन के पास जाएगा और उसको इस्तेमाल करेंगे फैमिली बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले वो औरत हंसते हुए कहती है, चलो खाना खाते हैं। खाना लाया जाता है और मार्कस के सामने एक डिश रखी जाती है। जैसे ही ढक्कन उठता है, मार्कस जम ही जाता है। प्लेट पर ब्रार का कटा हुआ सिर पकाया हुआ रखा होता है। मार्कस के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांस अटक जाती है। लेकिन वो औरत और दोनों भाई हंसते हैं और जबरदस्ती उसे खाने पर मजबूर करते हैं। सब ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर वहाँ एक अजीब सा रिचुअल शुरू होता है। बड़ा बेटा अपने ही पैर को चाकू से काटता है और फिर वेडिंग ड्रेस पहनकर अंदर आता है। माँ ऊंची आवाज में अनाउंस करती है कि शादी की रस्म शुरू हो चुकी है। वो अजीब तरीके से शादी के सारे रिवाज पूरे करती है और जैसे ही खत्म होते हैं, सब मार्कस से कहते हैं कि अब ऊपर जाओ और दुल्हन के साथ रहो। मार्कस अंदर से टूट चुका होता है। डर और गुस्से में सोचता है, मर ही जाना बेहतर था। उधर छोटा बेटा बेसमेंट में हेलन को चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ तस्वीर बदल चुकी होती है। हेलन अब बंधी हुई नहीं होती, वो उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। छोटा बेटा रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि हेलन रस्सी उसके गले में डाल देती है और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर देती है। वो तब तक नहीं रुकती जब तक वो मर नहीं जाता। उधर ऊपर मार्कस को कमरे की तरफ ले जाया जा रहा है। दूल्हा पूरी तरह तैयार है और उस पर हमला करने ही वाला है। तभी दरवाजा टूटकर खुलता है। हेलन अंदर घुसती है और मास्क पहने उस आदमी पर टूट पड़ती है। हेलन का वार चूक जाता है और मास्क वाला तुरंत उस पर हावी हो जाता है।
लग रहा होता है हेलन अब हार जाएगी, लेकिन तभी मार्कस हिम्मत जुटाता है, पीछे से कूदकर उस मास्क वाले पर टूट पड़ता है, जोरदार हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। मास्क वाला दर्द से चीखता है, लड़खड़ाता है और फिर अंधेरे में भाग जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बाकी है। उधर इस सबसे दूर शेरिफ और हेलन का बाप एलन अभी भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। एलन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो कहता है वो इतनी दूर नहीं जा सकती, बहुत टाइम हो गया। शेरिफ जवाब देता है, जंगल के अंदर एक छोटा सा कॉटेज है, वहाँ एक फैमिली रहती है पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शायद हेलन वही हो। एलन मान जाता है और दोनों वहाँ जाने का डिसीजन लेते हैं। इधर हेलन भाग रही है पूरी जान लगाकर, उसे बस किसी तरह निकलना है। मार्कस पीछे रह जाता है क्योंकि उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। और तभी हेलन के सामने अचानक से बड़ा बेटा आ खड़ा होता है, मास्क लगाए रास्ता रोके। अब हेलन को ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी उम्मीदें यहीं खत्म होने वाली हो, लेकिन हेलन रुकती नहीं है, वो सीधे उस पर टूट पड़ती है और बड़े बेटे को वहीं मार गिराती है। लेकिन खौफनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई। माँ अभी जिंदा है, वो गुस्से से पागल होकर मार्कस को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। उसका चिल्लाना, उसका चेहरा, सब कुछ पागलपन से भरा हुआ है। वो बदला लेना चाहती है अपने बेटों की मौत का। तभी हेलन पीछे से आती है, हाथ में चाकू उठाती है और सीधा उस औरत की गर्दन में घोंप देती है। औरत गिर पड़ती है लेकिन हेलन नहीं रुकती, बार बार वार करती है जब तक कि वो औरत वहीं तड़प कर मर नहीं जाती। हेलन ने उसे भी वही दर्द दिया जो उसने सबको दिया था। आखिरकार ये डरावना सफर खत्म होता है। हेलन मार्कस को सहारा देकर सड़क की तरफ ले जाती है। वो बुरी तरह घायल है लेकिन जिंदा है। किस्मत से वहीं पर शेरिफ और एलन से मुलाकात हो जाती है। वो तुरंत दोनों को गाड़ी में बैठाकर शहर की तरफ ले जाते हैं। लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अंतिम ट्विस्ट अभी बाकी है। जंगल का वही बूढ़ा जिसे हमने शुरुआत में देखा था अपने घर लौटता है और जो नजारा सामने आता है वो उसे हिलाकर रख देता है। जमीन पर उसकी बीवी और दोनों बेटों की लाशें खून से लथपथ पड़ी होती हैं। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर जाता है। पता लगता है वही असली सरदार है इस नरबख्शी खानदान का, असली बाप, और अब वो बदला जरूर लेगा।